सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानंदम सहज सुभगम निर्मलम दिव्यमूर्ति शोकातीतं परम सरलम शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपम भूयो भूयो नमामि। भूयो भूयो नमामि। भूयो भूयो नमामि। सम्माननीय साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग गुरु जयंती मनाने के लिए यत्र तत्र से यहाँ उपस्थित हुए। बहुत अच्छी बात है। गुरु की जय जयकार करने के लिए, गुरु के गुणगान करने के लिए अधिकतर लोग उतावले बने रहते हैं। अच्छी बात है। इस तरह की भावना अंदर में जिसको आ जाती है तो मन जो है निर्मल होता है। संत भगवंत की प्रशंसा करने से मन निर्मल होता है, बुद्धि पवित्र होती है। लेकिन इनकी प्रशंसा क्यों होती है? गुरु की जय जयकार क्यों होती है? वो किस तरह से अपने तन को तपाए, मन को तपाए, विचार कीजिए, जिसके कारण उनके चरित्र की पूजा होने लग जाती है। वह शरीर भी पूजनीय हो जाता है। श्रेष्ठ महापुरुष के ज्ञान को वो आचरण में उतारे, वो सद्मार्ग को पकड़े, संसार के मार्ग को छोड़ करके सद्मार्ग को पकड़े, जो सत्य है, जो मार्ग, जिस मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
जिस मार्ग पर चलने से जीवन में अमंगल नहीं होता है, जिस मार्ग पर चलने से बाधाएं आती हैं, बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन सारी बाधाएं असत्य है। एक दिन उसका नाश होता है और सत्य की जीत होती है। इसीलिए गुरु के चरित्र की पूजा की जाती है। गुरु से सबको ज्ञान मिलना चाहिए, मतलब वैसा आचरण करना चाहिए। गुरु जो कहे हैं सिर्फ सुनना, उनकी जय जयकार करना, उनके गुणगान करना, इस सब से काम नहीं चलेगा। मुख्य चीज है वो जो कहते हैं उस अनुसार चलना है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खा, कबीर की वाणी बुझे तो तीनों लोग सोचे। वो जो कहे हैं उसको रट रहे हैं, उस शरीर की बड़ाई कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है, तब पूरा ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। अगर अनुभव ज्ञान चाहते हैं तो वो जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना है। जिस तरह से भगवान श्री राम सीता माँ के खोज के लिए पुल बनाए, उस पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बना। पुल बनाने में गिलहरी से लेकर के भालू, बंदर, मनुष्य सब साथ दिए। बंदर कहता है चंचल प्रवृत्ति वाले को, जिसके अंदर कपट है, छल है, तो ये सब भालू की वृत्ति है, मतलब वैसा गुण है ये सब। छल कपट, काला मन वाले का मन, जिसका काला है, जिसका मन चंचल है या मानव की, सब तरह के मिल करके उस पुल को बनाए। तब सीता माँ मिली, सीता माँ का दर्शन हुआ, सबको दर्शन मिला। तो उसी तरह से यहाँ भी जो देखिए भक्ति वाटिका है, ये वाटिका भी परमात्मा तक पहुँचने के लिए पुल बन रहा है। इस संसार से चल करके हम परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे, इस संसार समुद्र को कैसे पार करेंगे, वो पुल बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से सारे भालू, बंदर, सब तरह के यहाँ पर समय समय पर आता है, तन को तपाता है, मन को तपाता है, हर तरह से समर्पित रहता है। देख ही रहे हैं। तो इससे तन का ताप, मन का ताप, हर तरह से धन का ताप, धन का भी ताप मिटता है। जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप खत्म होता है, तो ताप मतलब धन की शुद्धि होती है। यह पुल बन रहा है। यहाँ से जो ज्ञान दी जाती है तो एक ही सदगुरु, गुरु महाराज है, इन्हीं के ज्ञान कोई बताते हैं। इनसे अलग होकर के कोई इनके ज्ञान नहीं बता सकते। तो उस अनुसार जो है चलना है सबको, गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार चलना है।
अगर इनके अनुसार चलने लग जाएंगे। सुन रहे थे मुक्ति मार्ग जानते साधन करते, और शुरू में करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अब करी सत्संग गुरु खोज करिए, क्या करें? करी सत्संग, सत्संग सत का संग, संत का संग, अंदर से भी बाहर से, अंदर से सत्य का अनुभव होगा। ध्यान करेंगे तब सच्चाई जानेंगे। अपने अंदर में जो वह सूक्ष्म प्रकाश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, कभी मेघ गरजता है, कभी बिजली चमकती है, तो उससे जो है मन जो है ना, मन मोहित हो जाता है, मन अंतर्मुख हो जाता है, अंदर में उसको चैन मिलता है। तब मन बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है। अंदर में जब मन को कुछ मिलता है तब अंदर से वो बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है। जहाँ चैन मिलता है तो यही मन, देखिए जो मन शत्रु बना हुआ है जीव का, जो बाहर बाहर दौड़ा रहा है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, कहाँ से कहाँ चले जाते, डायरेक्शन भी देते रहिए, किसी किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। सोच रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया फिर तुरंत, सोचिए कितना चंचल है, कितना मलिन है। तो अंदर से भी उस सत्य का संग करना पड़ेगा। अंदर में का जो प्रकाश है वो समझ लीजिए वो परमात्मा का ही प्रकाश है। बाहर से संत वचन है, संत दर्शन है, संत के नाम सुमरन करते हैं, तो ये सत्संग है। बाहर का सत्संग और अंतर का सत्संग, दोनों तरह से सत्संग जब करेंगे, ध्यान और सत्संग, तब जो है उनकी बुद्धि भी सिद्ध होती है, मन सिद्ध होता है, तन को बिटाने से तन भी सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है, अंग प्रत्यंग सिद्ध होता है। जब अंग प्रत्यंग सिद्ध होता है, मन सिद्ध होता है, तब चेतन का उद्गमन होता है। वही सिद्ध करने के लिए जो है बैठना जरूरी है। ध्यान में कम से कम त्रैकाल संध्या करना जरूरी है। गुरु यही बताते हैं। जैसे संसार के लिए शरीर और शरीर से संबंधी जितने रिश्ते नाते हैं, उसके लिए जीवन गंवा देते हैं, तन को गंवा देते हैं। अंतिम में भी सोचते हैं, ऐसे ऐसे कहानी सुने हैं कि एक राजा रो रहे थे साधु के पास जाकर के, बोले आप क्यों रोते हैं? बोले आप तो देखिए ना, मेरा अंतिम समय आ गया है। लेकिन मन में यही था, 6 पुष्ट के लिए तो धन की व्यवस्था कर लिए कि हमारा 6 पुष्ट तक आराम से खाएगा, लेकिन कम से कम 7वां पुष्ट तक हो जाता ना, उसके लिए रो रहे हैं। 7वां पुष्ट तक जब खाता अरे हमारी संपत्ति को, तब हमको थोड़ा चैन मिलता। विचार कीजिए, अंतिम में भी मरते मरते भी लोग यही सोच लेते हैं कि ये चीज भी थोड़ा कर लेते हैं ना तो बड़ा बढ़िया होता। लेकिन जीवन काल में भी ऐसा नज़र से भी देखी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे कि पिता को बढ़िया से सब कुछ सजा देते हैं, बेटा का फिर दूसरा तरह का दिमाग होता है, तो पिता का किया हुआ तोड़ फोड़ करके फिर अपना स्तर से वो तैयार कर लेते हैं, अपना स्तर से दूसरा जगह बिल्डिंग बना लेते हैं, अपना स्तर से सब कुछ कर लेते हैं। यही सब बात है संसार की। लेकिन इस शरीर में जो आप हैं, परमात्मा की कृपा करके शरीर दिए हैं, अगर इस शरीर के द्वारा इस जीवात्मा के लिए भी परम धन अर्जित कर लेते जीवन काल में सबसे पहले, और
यह काम जो है स्वस्थ शरीर से होता है, जल्दी में होता है। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता है, डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, वही हालत सेकेंड हैंड शरीर का भी हो जाता है। जब शरीर अस्वस्थ, अंग प्रत्यंग, कब किधर कौन बीमारी धरता है तो उसका भी डर लगा रहता है, पता नहीं मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। ध्यान में जब बैठेंगे, एकदम सही बात है, जब युवा अवस्था रहने पर जब ध्यान में बैठेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ध्यान में मन रहेगा तो मन अच्छा आनंद मिल जाता है। तब ध्यान के कुछ अनुभव कर लेते हैं तो कुछ अंदर में अनुभव हो जाता है, तब मन होता है बैठे रहे। अब बाद में वही सेकेंड हैंड जब हो जाती है तो अब उसको पानी, उतना पानी चाहिए, उस अनुसार भोजन चाहिए, अलग से सब कुछ चाहिए। अब देखते हैं कम उम्र के जब रहते हैं तो नमक भात भी खाता है तो उतना ही ताकत रहता है। युवा अवस्था तक जैसे ढलने लगता है उम्र तो अलग से चाहिए उसको सब कुछ, तब वो किसी तरह से चलता है। लेकिन कम उम्र के जब रहते हैं, युवा अवस्था में रहते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, सूखा खा लेते हैं तो भी उतना ही ताकत बना रहता है। विचार कीजिए, उस समय अगर ध्यान में मन लग गया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकेंड हैंड शरीर हो जाने पर कम पानी पी लिए उसमें बीमारी धर लेगा, नहीं खाएंगे कई तरह के तो बहुत तरह के तत्व घट जाएगा, बहुत तरह से शरीर के द्वारा शरीर जब बीमार पड़ जाता है तो जीवात्मा का उद्गमन करना मुश्किल हो जाता है। यह भी समझिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक गाड़ी है, यह बड़ी कीमती शरीर है। इस शरीर को जो है, इस बात को इधर समझिए, जब यह शरीर भी बीमार पड़ गया तब समझ पाएगी अरे ये शरीर इतना कीमती है। पहले तो ये था कि आगे मृत्यु है, मृत्यु खड़ी है, आगे अपना काम बनाना चाहिए, लेकिन बाद में शरीर कितना कीमती है, इस शरीर को कितना स्वस्थ करके रखना चाहिए जीवात्मा के लिए। तो समझिए जैसे इस शरीर को जीवात्मा की जरूरत है, जीव रहेगी तब ये शरीर स्वस्थ रहता है, मतलब यह शरीर में प्राण रहता है। उसी तरह से परमात्मा जो यह कीमती शरीर दिए हैं, इस शरीर जो दिए हैं तो शरीर मिला है तो उसके लिए बहुत यत्न पूर्वक जब तक जीवात्मा है तो इस जीवात्मा को यत्न पूर्वक अपने घर में, सुखमना रूपी घर में पहुंचा दीजिए। जैसे शरीर के लिए सोचते हैं कि एक घर बना लेते बड़ा बढ़िया रहता, शांति से कहीं से आएंगे तो अपना घर में रहेंगे, ठोस घर हो जाता है। देखिए उनको अब है बढ़िया घर बना लिए, वो उनके यहाँ गए थे इधर सारठ, खूब बढ़िया घर बना एकदम ठोस घर, बढ़िया बिल्डिंग, उनको कोई टेंशन है, एकदम सोचते हैं कि खूब बढ़िया घर, अब तो ठोस घर बन गया है। तो उसी तरह से इस जीवात्मा के लिए अब देखिए वो घर है सिर्फ इसी जन्म के, भले रिश्ते नाते रहे, सिर्फ इस जन्म के लिए। अगर वैसा पुण्य करेंगे, वैसा पूंजी होगी तो फिर हो सकता है उसी घर में जन्म ले लेंगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। मतलब दूसरा शरीर मिलेगा, मानव शरीर भी मिल सकता है, लड़का में आएंगे कि लड़की में आएंगे, वो भी ख्याल भी नहीं रहेगा। तो उसी तरह से इस जीवात्मा के लिए
अगर सुखमना रूपी ठोस घर तैयार कर लेते हैं, एक ठोस घर, ये जो ईटा पत्थर का ठोस घर है, ये घर तो एक न एक दिन टूटेगा, इसका भी नाश हो जाएगा। लेकिन सुखमना रूपी घर जो है, अगर उसको जीवन काल में तैयार कर लेते हैं, सुंदर बुद्धि को प्राप्त करके, सत्संग के द्वारा सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है, तो सुखमना रूपी घर जब प्राप्त हो जाती है तो वो इतना ठोस घर है, इतना ठोस घर है कि उस घर से कोई निकाल नहीं सकता है। उस घर में यमराज का भी पहुंच नहीं हो सकता है, यमराज भी नहीं पहुंच सकता है, काल का पहुंच वहां हो ही नहीं सकता है। अगर सुखमना रूपी घर में सुरक्षित हो गए तो वहां तक काल की पहुंच नहीं होती है। बताइए, तो कितना जरूरी है इस मानव के लिए सुखमना रूपी घर में इस जीव को पहुंचाना, कितना जरूरी है, सबसे अधिक जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, रोज मेहनत करते हैं कि नहीं, कितना भी काम रहे, कितना भी काम रहे, फिर भी समय निकाल करके शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था कर ही लेते हैं, उतना देर भोजन करने में लगा ही देते हैं। उसी तरह से इस जीवात्मा को भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है। अगर जीवात्मा को भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तो जीवात्मा जो है आकुल व्याकुल हो जाती है। भजन रूपी भोजन देंगे तब वो प्रकाशमान बनी रहेगी। अगर भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तो वो आकुल व्याकुल रहेगी, उब करेगी। जैसे पानी में डूबने पर लोग उब करते हैं, श्वास के लिए तड़पने लग जाते हैं, उसी तरह से ये जीवात्मा उब करने लग जाती है। इस संसार में रह करके व्याकुल हो जाती है, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात। जैसे श्वास के लिए पानी में डूबने वाले लोग तड़पते हैं, उसी तरह से वो चैन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए तड़पते हैं। किधर है शांति, किधर है चैन, किधर है सुख? और संसार के तरफ हुआ उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि भजन नहीं किया। भजन रूपी भोजन जीवात्मा को नहीं दिया है, वो बेचैन है, पता ही नहीं चलता है किधर सुख है, किधर शांति है, किधर तृप्ति है, किधर चैन है, पता ही नहीं चलता। उधर दौड़ता है, उधर जाता है, उधर किसी से पूछता है, भाई ये बात है, चैन नहीं मिल रहा, इस तरह से स्थिति हो गई है, या अकेले में भी बैठ करके बेचैन है। तो उसको चाहिए भजन रूपी भोजन, तब वो तृप्त होगी, जीवात्मा तब तृप्त होगी। उसके लिए समय निकाल करके जैसे भोजन करते हैं, उसी तरह से समय निकाल करके भजन रूपी भोजन इस जीवात्मा को दीजिए, तब ये तृप्त होगी, तब इस जीवात्मा को शांति मिलेगी। और गुरु की क्यों जरूरत है? अभी आप लोग जहाँ तहाँ से क्यों चले आए हैं? ये विशेष स्थान है। जब तक ज्ञान के प्रकाश जीव पर नहीं पड़ता है, तब तक वो अंतर का प्रकाश मिलना भी असंभव है। गुरुद्वार में आने से, श्रेष्ठ महापुरुष से सत्संग सुनने पर जो है दिमाग जो है चार्ज होता है। जैसे बिजली, वो बैटरी को बिजली से जोड़ करके चार्ज करते हैं, तो उसी तरह से जो है दिमाग जो है चार्ज हो जाता है, मन चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाने के बाद फिर देखते हैं, जब चार्ज रहता है सब कुछ, बिजली वगैरह सब कुछ, बल्ब सब कुछ चलता है बढ़िया से। अब फिर खूब बल्ब जले, बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है तो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह से
संसार के तरफ आँख से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से, मतलब सभी तरह के सभी इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख बने हुए हैं। अब बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे बैटरी, यहाँ पर इन्वर्टर है, बिजली भी है, चार्ज होते रहता है, सप्लाई भी करते रहता है उसके द्वारा। तो हर समय लाइन रहता है, हर समय जब चाहते हैं तब बल्ब जलता है, जब चाहते हैं पंखा चलता है गर्मी में, सब अपना काम करते रहता है। अगर बिजली से वो जो लाइन जुड़ा हुआ वो बंद हो जाए तब तुरंत बैटरी खत्म हो जाएगा और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो उसी तरह से चार्ज कर ली, मान लीजिए यहाँ आके चार्ज कर ली, चार्ज हो गया, अच्छी बात है, लेकिन घर जाकर के भी जहाँ रहेंगे तो परमात्मा रूपी बिजली से जब जोड़ करके रखेंगे तो क्या होगा, हर समय चार्ज रहेंगे। इधर सप्लाई भी देना है, खर्च भी करना है, सभी तरह के क्रियाकलाप में खर्च भी कर रहे हैं। तो खर्च जो कर रहे हैं तो सात्विक गुण में रह करके खर्च कर रहे हैं। तो सात्विक गुण में रह करके जो क्रियाकलाप होगा, बोलना, देखना, सुनना, सोचना, जाना, आना, मतलब जो भी कर्तव्य कर्म करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, तो सब सात्विक प्रवृत्ति से होगी। तो उससे क्या होगा, कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा। लेप भी अगर चढ़ा, सात्विक कर्म अगर चाहना रख करके भी कर लिए तो लेप भी चढ़ेगा, शुभ कर्म का लेप चढ़ेगा, सुंदर सुंदर कर्म होगा, तो फिर सुंदर मानव शरीर मिलेगा, फिर उतना सुख सुविधा लेकर के आएंगे, फिर भजन होगा। चाहना छोड़ करके किए तब तो इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे, लेकिन दुख का लेप नहीं चढ़ेगा। अंधकार में रह करके जब क्रियाकलाप होगा, अज्ञान अंधकार में रह करके, चार्ज नहीं है, बिजली से नहीं जोड़े हैं, चार्ज नहीं किए हैं, अंधकार में रह करके क्रियाकलाप होगा, तब समझ लीजिए दुख की पूंजी बनेगी। कोई भी कार्य सुंदर नहीं होगा, सोच गलत होगा, वचन गलत बोलेंगे, कर्म गलत होगा, सब कुछ गलत ही गलत होगा, क्योंकि वो अंधकार का वही गुण है। अज्ञान अंधकार में रहने पर तमोगुणी प्रवृत्ति आ जाती है। तमोगुणी प्रवृत्ति में रहने पर सब कार्य जो है, आप वो सोचते हैं कि बढ़िया किए हैं, अहंकार में रह करके वो सोचता, अहंकार की प्रकाष्ठा पर आ जाता है। वैसे तो अहंकार तमोगुण वाले में भी अहंकार होता है, रजोगुण वाले में भी अहंकार होता है, और सतोगुणी अहंकार को तो कोई पहचान भी नहीं पाता है। अभी देखिए ना, साधु साध्वी सब में भी, गृहस्थाश्रम के भी जो प्रचारक है, थोड़ा सा अंदर में ज्योतिर्मय बिंदु हो गया है, स्फुरना होने लग गया है, स्फुरना अंदर से होने लग गया। अब वो ध्यान क्या करेगा, अपने लिए वो अब छोड़ दिया, अंतर साधना छोड़ दिया, थोड़ा सा ध्यान करेगा, स्फुरना होने लग गया। अब पुस्तक रट रट करके अब मंचों पर ध्यान में बैठे हैं तो वही सब सोच रहे हैं क्या प्रवचन करना है, फिर वहाँ पर समय दिए हैं, इतना ग्रंथ को रटना है, ये सब सुनाना है। और अहंकार के प्रकाष्ठा में पड़ जा रहा है, घोर अंधकार में जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। सूक्ष्म लोक में वहाँ भी घोर मतलब अहंकार प्रकाष्ठा पर रहता है। जैसे देवता सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या से क्या कर देते हैं, वही बात है, देवता वाले गुण आ जाता है। बिना गुरु के जो है ना, भारी दुख में चला जाता है यह जीव। इसलिए वो सतोगुण में दिखता है, हम सत्संगी है, हम ये कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें चाहना रख करके अगर हो रहा है, लगता है सात्विक कर्म हो रहा है, बहुत धार्मिक है, खूब कमल बांट रहे हैं,
अब लेकिन इनका याद भूल गए हैं, ये देने वाले कोई और है, ये भूल गए हैं। सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। अंदर से ये भाव को खत्म करते हैं। ये लगता है कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सब कुछ तो हम ही किए हैं, हम नहीं रहते तो ये ऐसे हो जाता, हम नहीं रहते तो ये करते। ये क्या है? सब अहंकार है, दिखावा, ये सब अहंकार है। ये लोग देखे, ये हम मेरे द्वारा हो रहा है, ये सब अहंकार है, दुर्गति में ले जाने वाली व्यवस्था है। वो लोहे दुख जो है, पाप जो है लोहे की बेड़ी है, तो ये भी समझ लीजिए सोने की बेड़ी है। बंधन से छूटने के लिए सभी तरह के चाहनाओं को भी छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए जब तक अंतर साधना नहीं करेंगे, मन को चार्ज नहीं करते रहेंगे, तब जो है मुश्किल हो जाता है, वो भारी दुख में चला जाता है। तो जो गुरु बताते हैं, जो गुरु महाराज लिख दिए हैं, प्रेम पंथ अति ही सुगम से भी देखिए, उसमें यही भाव है। ये नहीं है, ये तो मुझे पता है। वह पुस्तक जो है सिर्फ या हाथ काम किया है, लेकिन लिखाने वाले डायरेक्ट गुरु महाराज प्रकट हो जाते थे हंसते हुए, और वही लिखाते थे। और इस भावना से इसका पाठ कराया जाता है कि लोगों को इनसे प्रेम हो, ये प्रेम के जो मार्ग है इनसे प्रेम हो, और इस प्रेम पंथ पर चले। कितना इनसे प्रेम होना चाहिए, जरूरत है, कितना इनसे प्रेम होना जरूरत है, तो उस पुस्तक से पता चलता है। और सोचिए इस चीज को क्यों लिखा है गुरु महाराज, प्रेम पंथ अति ही सुगम क्यों लिखा है कि लोग ये चीज समझे, गुरु से प्रेम करने की कितनी जरूरत है, उनके आज्ञा में चलने की कितनी जरूरत है। जब तक इनसे प्रेम नहीं करेंगे, खूब ध्यान करते करते मर जाएंगे, दृष्टि योग नहीं होगा, और वो नाद श्रवण नहीं कर सकते हैं, उस सार सबको नहीं पकड़ सकता है। जिनको गुरु से इष्ट से प्रेम होगा, वही उस अंतरनाद को सुन सकता है, उस ब्रह्म नाद का श्रवण कर सकता है। अब प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होगा? माता पिता के दो बच्चे रहे, कोई बच्चे माता पिता की आज्ञा में चल रहा है, कोई बच्चे आकर के माता पिता को फूल चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, अगरबत्ती दिखा रहा है, दिन में 4 बार 5 बार प्रणाम कर रहा है। और कोई बच्चे अगर प्रणाम भी नहीं करे, धूप दीप अगरबत्ती भी नहीं दिखावे, फल प्रसाद भी नहीं चढ़ावे, लेकिन माता पिता के आज्ञा में चले, तो किनसे माता पिता खुश रहेंगे? जो आज्ञा में चल रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, माता पिता गुरु की सेवा, आए गए अतिथि की सेवा, परोपकार में जीवन बीत रहा है। इस पर जो है सोचिए, पिता गौरवान्वित होते हैं, खुश होते हैं, दिल खोल करके आशीर्वाद देते हैं। हम जितना नहीं कर पाए, कई गुना मेरे संतान कर रहा है, कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो वही बात है, गुरु महाराज भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और तब गुरु महाराज जो है उस भक्त से प्रेम करने लग जाते हैं। नहीं भी चाहेंगे ना, चलो गुरु महाराज जो है, अब हमको ज़रूरत है अभी घर परिवार की सेवा करना, ये नहीं आएंगे वही ठीक रहेगा, भले अपना एक भाग में है, तो भी संसार के कार्य का तो अंत नहीं होता है। संसार आपको छोड़ेंगे नहीं, चैन नहीं मिलने देगा। तो उस समय भी ये कितना प्रेम करते हैं कि इस तरह से ऐसा झलक दिखाते हैं, ऐसा खेल करते हैं कि जबरदस्ती संसार से खींच करके अपने तरफ ले आते हैं।
अंतर्मुख कर देते हैं। इस तरह से अंतर्मुख कर देते हैं, संसार के लोग थक जाते हैं, बहिर्मुख करने के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज होने नहीं देते, अपने गोद में वो उठा लेते हैं। अब तुमको संसार में जाने नहीं देंगे, संसार का कितना करती रहेगी, संसार में कहीं चैन नहीं है। अब जो है परम चैन में आ जाओ, परम सुख का प्राप्ति करो, परम आनंद की प्राप्ति करो। जब चाहो परम आनंद में, परम सुख में, एकदम विश्राम में चले जाओ। और जब चाहो तो उस परमात्मा की सेवा, मतलब भक्तों की सेवा करो। इस परमात्मा के जो भक्त हैं उनकी सेवा, उनका कल्याण, वो कार्य उनके लिए रह जाता है। जितना जल्दी हो सके बहुतों का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण हो, ऐसी भावना हो जाती है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए जो जिस तरह की सोच रखेंगे, चाहेंगे कि हमारा सोच अच्छा हो, हमारे द्वारा बड़ा से बड़ा कार्य हो, बहुतों का कल्याण हो, तो लगे रहे, इस सर्वश्रेष्ठ कार्य में लगे रहे। जो विष्णु के चरण को पकड़ लेंगे, हमारे सद्गुरु ही समझ लीजिए, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मतलब सत्य के सृजन करने वाले, असत का नाश करने वाले, ये ब्रह्मा का काम है। विष्णु का काम है पालन करने वाले, जो सत्य के बीज दिए हैं इसके अंदर, उसका पालन हो। और सारे दुर्गुण को संहार करने वाले, जैसे शिव संहार करने वाले, उसी तरह गुरु सारे दुर्गुण के संहार करने वाले, ऐसे हमारे सद्गुरु हैं। ऐसे सद्गुरु के सोचिए कितना प्रेम होना चाहिए, इनसे प्रेम कीजिए। प्रेम जो है तब जानिएगा कि हम इनसे प्रेम कर रहे हैं या वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, जब इनके लिए कम से कम त्रैकाल संध्या करेंगे, रात में जग करके। बहुत लोग सोचने लग जाते हैं, रात में भी संसार की बात सोचने लगते हैं। तो संसार की बात नहीं सोच करके अगर उतना देर गुरु महाराज को पुकारते हैं, खूब प्रेम से पुकारते हैं, तो गुरु महाराज को पुकारे तो इधर का सोचना जो है, जो चीज सोचे हैं, सारी व्यवस्था करने वाले ये हैं, ये विष्णु है। सोचिए, विष्णु के चरण को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? यही सब बात है। प्रेम कैसे होती है, इस बात को समझिए। बस इनकी आज्ञा का पालन करना है, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहता है। मैं गुरु महाराज से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। कुछ लोग जाने वाले हैं, इतना दूर से आए हैं, और यहाँ भी जो हैं सब कठोर मेहनत किए हैं कल तक। अभी जो देख रहे हैं यहाँ, जो भी एक भक्त आए, मन सजा करके, उनको बॉर्डर पर जाना था, वो मन सजा करके चला गया, और इतना चारों तरफ पसरा हुआ सब कुछ था, दिन रात एक करके सब मेहनत कर रहा है। जो गुरु महाराज की सेवा में इस तरह से अपना तन मन लगा दिया है, तो जरूर गुरु महाराज तन की भी शुद्धि करेंगे, मन को भी निर्मल करेंगे, धन की भी शुद्धि होगी, धन बढ़ता है। और ये राजकिशोर शायद यहीं पर है, देखिए राजकिशोर एक यहाँ एक पहाड़ी टोला के है वो बच्चा। इस बार एकाएक उसके मन में हो गया, दोनों पति पत्नी के मन में, कि माँ इसमें जो है ना, पुआल खोजने में बड़ी मेहनत लगता है, जहाँ तहाँ खोज करके हम लोगों को लाना पड़ता था। आदमी आश्रम से जाते हैं, लाना पर भूसा पुआल ये सब। बोला हम जो है बीज बो दिए हैं, धान का बीज बो दिए हैं, आपका खेत में पानी लगा हुआ है, आप रोपवा दीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे।
पूरा साहस दिया कि हम रोक देंगे, हम बीज उखाड़ देंगे, जबकि उसको फुर्सत नहीं था। अब तुरंत खेत भी तैयार हो गया, वो लोग अगवा करके बीज उखाड़ने लग गया। आश्रम वासी भी आगे बढ़ा। आदमी नहीं है, कोई जान नहीं है, रोकने के लिए कोई जानता नहीं है, पता ही नहीं, ऐसी स्थिति थी। उस पर भी सब आगे बढ़ गए। तो एक ठो माता बेटा माँ बेटा में झगड़ा करके यहाँ पर चली आई। वो बोली हमको धान रोपने के लिए आता है। फिर एक ठो पति पत्नी में झगड़ा करके चली आई, एक नंबर धान रोपने में जानती थी, वो आ गई। मतलब कहीं से कोई कहीं से वो कोई आ गए उसी समय में। तुरंत बहुत धान का खेत रोपा चला गया। कोई ट्रैक्टर आ करके ट्रैक्टर से जोत दिए, तुरंत बिना खर्च के यहाँ का खेती वैसे हो गया। पुआल भी हो गया। तो ये इसको मैं बीज का पैसा देने लगी कि धान के बीज तुम्हारा है, ले लो। बोले माँ क्या कहिए, क्या कहते हैं आप, धान के बीज? आपको जो धान के बीज दिए उतना ही बुनते थे तब और साल अपना खेत में लगाते थे। इस बार तो ऐसा हो गया उतना ही बोए, आपका भी सब खेत हो गया, बाद में मेरा भी सब खेत उसी बीज से हो गया, अब बाद में और रह भी गया बीज। इस तरह से हो गया। हम नहीं लेंगे धान के बीज का पैसा, वैसे हो गया। तो देखिए उसमें साहस करने से, गुरु की सेवा में तन को लगाने से, मन को लगाने से, धन को लगाने, किसी तरह से कुछ भी अगर लगा देते हैं तो परम कल्याण होता है, कभी कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए आप लोग जो है सब समर्पित रहिए, सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना कर देगा हर तरह से, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी यहाँ पर सब व्यस्त रहता है, रात में भी। अब तो लगभग बहुत कुछ हो गया है, कहीं कहीं से आने वाले हैं, सेवा का नाम लिख दिया गया है। सब जंगल और कटेगा यहाँ, सब सेवा में लगा रहता है दिन रात एक करके। आज थोड़ा सा छुट्टी हुआ है सबको, क्योंकि 1 जनवरी से 7 जनवरी का जो है विशेष ध्यान होता है। उसमें डायरेक्शन भी दी जाती है, 2-2 घंटे का ध्यान होता है, मौन में रह करके ध्यान होता है। बहुत तरह से यहाँ के नियम का पालन करना पड़ता है, तो उसके लिए वैसी व्यवस्था। अब देखिए एक तरह से हम लोगों के लिए वीरान जगह है। इस वीरान जगह में उस तरह से भक्तों को दिक्कत नहीं हो हम लोगों का, क्योंकि गुरु महाराज के सब भक्त हैं, उनके आए गए जितने भक्त आते हैं, हम लोगों का प्रयास रहता है कि यहाँ पर जहाँ तक हो सके हम लोगों के द्वारा सेवा हो। जो आ गए हैं सब उस सेवा में सोचते हैं कि हम सहयोग करें, हम लोगों का प्रयास रहता है। अब उसमें भी आकर के एक ठो उधर से माता जी आ गई, यहाँ तो हो ही रहा है व्यवस्था। गया से आए थे एक बार शुरू में, टेंट ऐसा लगा था, यहाँ ऊपर में प्लास्टिक भी नहीं दिया गया था, सिर्फ कपड़ा था, और ध्यान में बैठी रहती थी, ऊपर से पानी छूटे रहता था ऐसी शीतलहरी में। उसमें बैठ करके सब तपस्या किए हैं, वो सब भी आने वाली है। सोचिए बारिश होती थी तो चौकी के तर में भीतर चले जाते थे, तो बिछौना लपेट लेते थे देह में, और तो भी चारों तरफ से पानी आ करके बिछौना को भी भिजा देता था। वैसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग रहने की कोशिश किए, लेकिन अभी गुरु महाराज की कृपा से तो व्यवस्था होती ही जा रही है। और कोई इस तरह की आ जाती है, आकर के पूरे रूम में बिछा दी, पूरे रूम छेक ली। तो मैं उनसे बोली कि देखिए ये ध्यान शिविर है, बहुत तरह के आते हैं, इसी में हमको सबको रखना पड़ता है। तो वो बोली नहीं, मनियारपुर जाते हैं तो हमको पूरे रूम मिलता है, वहाँ जाते तो हमको रूम देता है, यहाँ हम इस रूम में किसी को नहीं रहने देंगे।
नहीं रहने देंगे। अब तो मेरे अंदर ऐसा हुआ है भगवान, ये ही तो रूम है, इतना इतना लोग आ रहे हैं, अब तो और व्यवस्था हो गया है, इतना लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहे औरों को भी रहने दीजिए, नहीं किसी को नहीं आने देंगे। जब 2-4 को गुस्सा दिए तो सब समेट करके भाग गए। तो गुरु महाराज के भक्त हो करके इस तरह से करने पर काम तो चलता नहीं है। हाँ, कोई कोई ऐसे हैं, आप देखिए यहाँ पर कोई कोई चाहते हैं कि हम रिजर्व रूम बना लें, जो जिसको नहीं सपटता है, बीमार पड़ जाते हैं, उम्र का भी तगादा है, तो उनको तो हम जो है उनका वो रूम बनाए हैं जिस तरह से रहे, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यवस्था होती है, तो जितना गुरु महाराज अभी दे रहे हैं, ये इनके द्वारा व्यवस्था हो रही है, तो इसमें भी कारण है। भगवान राम को फूल बनाने में उतना मेहनत लगा, तो ये तो फूल तैयार हो रहा है, सबके तन की शुद्धि हो रही है, मन की शुद्धि हो रही है, हर तरह से शुद्धि हो रही है। किसके द्वारा इस फूल में कितना तन को मेहनत करवाएंगे, मन को लगाएंगे, तन को लगाएंगे, हर तरह से समर्पित करेंगे, कितने भक्तों को कराएंगे, ये तो ये जानते हैं ना। एक बार फूल बन जाएगा तब क्या होगा, तब तो उतने को लाभ नहीं मिल सकता है। अब किन किन से कराएंगे, तो ये तो इनकी मौज है, यही बात है। इसीलिए जिसको जैसी व्यवस्था मिल गई तो उसमें खुश रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि चलो जो भी है गुरु महाराज की कृपा से बहुत मिल गया। गुरु महाराज देखे कि देखो इस तरह की स्थिति में भी ऐसी स्थिति है। अब उसी बार एक ठो आई थी वहाँ से देवघर से, जो वहाँ पर जो रूम बना हुआ है, वो बोली माता जी आपको तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, पहले आपके लिए एक रूम बनना चाहिए, रूम बनवा देते हैं, तो इस तरह से मेरा नाम लिखवा दीजिएगा, इसमें बना देते हैं। तो जब 50,000 रुपया, इसको अभी भी लगाए हुए हो, नहीं लगाना चाहिए, वैसे बोल रहे हैं, 50,000 रुपया वो दे दिला करके, और रुपया जो हाथ में दिए, उस समय मेरा ऐसा स्थिति था कि वो जैसे हाथ में उस रुपया को लिए, इतना जोर से माथा में दर्द हुआ, इतना माथा में दर्द हुआ कि गुरु महाराज घर भी छोड़ करके यहाँ आ गए। अब ईंटा पत्थर में हम उधर, तो मेरा दिमाग लग जाएगा, ईंटा पत्थर की तरफ दिमाग चला जाएगा मेरा। खूब बोलते थे कि गनबा ये जरूरी है, वो जरूरी है, और था एक दो बोलते रहता था। हम साफ कहते थे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, खाली बनबो करेगा, अपना अपना झोपड़ी बना करके यहाँ रहेगा, जम के ध्यान होगा। लेकिन जब झोपड़ी बनता था, तो 1 साल में यहाँ पर एक झोपड़ी था छप्पर ऊपर में, तो 2 बार दीमक लगा। बनवा देते थे, तार की छाया, खड़ काट करके सब मिल करके जाके काटते थे, अब मेहनत से ला करके उसको छापाना, सब कुछ करना, सब मिल के करते थे। 2-2 बार 3-3 बार दीमक लग जाता था, स्प्रे करते थे दवाई दे करके, सब परेशान। अब इनकी यही मौज थी कि नहीं ईंटे पत्थर का होने दो, मजबूत पुल तैयार करना है। इसीलिए इस तरह से हुआ, नहीं तो फंसने वाले नहीं थे, उसमें फंसने वाले नहीं थे। लेकिन मेरा तो ये कैसे चलने देते, इनको तो अपना मजबूत पुल तैयार करना है, इसीलिए करा रहे हैं। तो इनकी जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा कष्ट भी होगा, तो किसी को दुखी नहीं होना है। और जो जहाँ भी जाएंगे, सबको अपने अपने गांव से जो ध्यानी हैं या जो ध्यान करना चाहते हैं, वो भी देखा देखी में जरूर ध्यान करेंगे और उनको जरूर लाभ मिलेगा। सबको लेकर के आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।